दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और मैं हूं मुकेश कुमार जेटली। और आज आपके लिए लेकर आया हूं लाभ और हानि शुरू करने वाला हूं। और लाभ हानि जो है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज मैं आर.एस. अग्रवाल का मैं शुरू करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके पूरी तरह से मैं लगभग इसमें कितने क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हो मैं सारे पूरी तरह से उसको सोल्व कराऊंगा लाइन बाय लाइन करके। ठीक है, तो उससे पहले आपको मैं बेसिक कंसेप्ट देने वाला हूँ। टाइप बाय टाइप करके क्वेश्चन मैं 10-15 क्वेश्चन मैं बताऊँगा जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो टाइप आपको हम बताएँगे 10-15 टाइप जो आपके हर एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, वही टाइप लिखाऊँगा। और बता देता हूँ, ये टाइप वही चलेगा जो आपकी सारी बुक्स में क्या होनी चाहिए, बननी चाहिए। तो जितना भी टाइप आपको बताएंगे लॉस एंड प्रॉफिट का, प्रॉफिट एंड लॉस का, वो आपके सारे जो भी बुक हो, जैसे सुमित्रा महाजन का हो गया, किरण का बुक उठा लीजिए, चाहे आर.एस. का उठा लीजिए, चाहे किरण का उठा लीजिए, चाहे आप एस.डी. यादव को उठा लीजिए, चाहे तो आप सागिर अहमद का उठा लीजिए। आप इस टाइप को पढ़ने के बाद अगर आप उसमें अगर जाकर बनाइएगा तो आपको पूरा, आई होप आपको पूरा तरह से बनेगा, सोल्व होगा अच्छी तरह से, उसको क्या होगी, बनेगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं पहले बेसिक कंसेप्ट। ठीक है, क्या होता है लाभ और हानि का। सबसे पहले देखेंगे इसमें होता है क्रय मूल्य। क्या होती है क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य क्या कहलाता है, इसको ही बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, इंग्लिश बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्रय मूल्य किसे कहते हैं, तो कहता है कि जिस दाम पे कोई वस्तु खरीदी जाती है। ठीक है, जिस दाम पे कोई वस्तु क्या हो जाती है, खरीदी जाती है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है, क्रय मूल्य बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, जिस दाम पर कोई वस्तु या कोई चीज़ भी दुकान से आप खरीद कर लाते हैं तो वो जो क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं विक्रय मूल्य। क्या हो गया ये विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस क्या है, कहता है कि जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है, जिस दाम पर कोई वस्तु क्या होती है, बेची जाती है, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य बोली जाती है। ठीक है, अब है लाभ। अब बताइए कि लाभ कब होगा। अब लाभ कब होगी, तो लाभ आपको देखिए दोस्त, कहता है कि अगर आप क्रय मूल्य जितना में खरीदते हैं, ठीक है, उससे अगर ज़्यादा में अगर आप बेच देते हैं तो आपको क्या होगी, लाभ होगा। मान लिया कि आप 10 की चीज़ 10 रुपये में खरीदे हैं, अगर उसको 20 रुपये में बेच देते हैं, तो बताइए कि 10 रुपये की चीज़ आप 20 रुपये में बेचिएगा तो बताइए कितना का लाभ होगा। तो मुझे 20 में से 10 का करना घटाना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे 10 रुपये का लाभ हुआ। तो जब भी लाभ निकलेगा तो क्या करेंगे, पहले आप लिखिएगा विक्रय मूल्य, उसके बाद क्या होगा, क्रय मूल्य। कहने का मतलब है कि लाभ का जो फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य में से क्या कीजिएगा, क्रय मूल्य घटाइएगा, तब आपको क्या निकल जाएगा, लाभ निकल जाएगा। अब हानि की बात करते हैं। हानि क्या होता है, कहता है कि जिस दाम पर आप वस्तु को खरीदते हैं, अगर उस दाम से अगर कम दाम पे क्या कर देते हैं, बेच देते हैं, तो वहाँ पे क्या होगी, आपको हानि आएगा। मान लिया कि आप 100 की चीज़ खरीदे हैं, उसको आप 90 रुपये में बेच दीजिएगा। ठीक है, देखिए 100 की चीज़ आप 90 में बेच रहे हैं तो क्या होगी, हानि होगी। मतलब खरीद रहे हैं 100 रुपये में और उससे कम में क्या कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं, तो क्या होगी, वहाँ पे सदैव हानि होती है। तो हानि कितना हुआ, 10 रुपये की हानि हुई। तो हानि कैसे निकलती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाइएगा तो क्या निकल जाएगा, हानि निकलेगा। और लाभ कैसे निकलेगा, तो विक्रय मूल्य में से अगर आप क्रय मूल्य घटाइएगा तो क्या होगा, लाभ निकलेगा। एक होता है लाभ प्रतिशत। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर में लिखेंगे लाभ बट्टा नीचे में लिखेंगे क्रय मूल्य। कहता है कि हमेशा जो लाभ हानि होती है किस पर होती है, क्रय मूल्य पर होती है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्रय मूल्य से तुलना करना पड़ेगा। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, 100 से आपको गुना करेंगे। और ये आपका हो गया कंसेप्ट, ये हो गया आपका ये फार्मूला बहुत सारे इसमें है, लेकिन मुझे इसमें कोई भी कंसेप्ट में मुझे फार्मूला का यूज़ करना नहीं है। ठीक है, बिना फार्मूला से मुझे क्या करना है, सारे मैथ को कम समय में क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए मैं क्वेश्चन वाइज टाइप बाय टाइप करके लिखाता हूँ। और वो टाइप जो होगा काफ़ी आपके एग्जाम दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और वही टाइप बताऊँगा जो आपको सारे उससे बुक बन जाएंगे, सारे किताब के क्वेश्चन बन जाएंगे और आपके जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वही टाइप आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, इसमें कुछ आपको नए चीज़ देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करता हूँ। देखिए टाइप 1, टाइप ए में देखिए, टाइप 1 में किस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, टाइप ए में क्या मिलेगा, बोलेगा कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपया है। कहता है एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, 110 रुपया है। ठीक है, कितना, 110 रुपया। कहने का मतलब है कि वह 110 रुपये में कोई वस्तु का किया खरीदा है। ठीक है, अब कहता है कि इसका विक्रय मूल्य 123 रुपया 20 पैसा है।
कहता है इसका विक्रय मूल्य मतलब एसपी कितना है 123 रुपया, कितना है 123 रुपया 20 पैसा है। ठीक है, कहता है कि एक वस्तु जो है 110 रुपये में खरीदता है और क्या करता है कितना बेच देता है, तो 123 रुपया 20 पैसा में उसको क्या कर देता है, बेच देता है। तो बताइए खरीद रहे कम में अब बेच रहे हैं ज़्यादा में, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्त बताइएगा, लाभ होगा। क्या होगी, लाभ। तो मुझे लाभ कितना होगा, तो लाभ कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, एसपी में से आप सीपी क्या कीजिएगा, माइनस कीजिएगा। तो बताइए 123 में से 123.20 में से अगर 110 माइनस कीजिएगा कितना आएगा लाभ, बताइए कितना आएगा, आपको आ जाएगा कितना, तो 13 रुपया 20 पैसा। कितना का लाभ हुआ, 13 रुपया 20 रुपया का लाभ हुआ। आप पूछेगा कि लाभ प्रतिशत बताइए, क्या करना है, लाभ प्रतिशत। तो 13 रुपया 20 रुपया का लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत जो है किससे तुलना की जाती है, तो क्रय मूल्य से। और क्रय मूल्य कितना है 110, तो नीचे क्या रखेंगे, यहाँ पे 110 रखेंगे। और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, प्रतिशत के लिए अब 100 से गुना कर देंगे। अब बताइए हटाइएगा तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये से कट गया। अब इसको काटिएगा तो कितना कटेगा, 11 की 11 22, कितना कटेगा 11, यानी 12 बार क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना का लाभ हुआ, 12% का लाभ हुआ। तो पहला टाइप में इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। और याद रखिएगा क्रय मूल्य अपने आप में कितनी परसेंट होती है, 100% होती है। याद रखिएगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य अपने आप में कितनी होती है, 100% आपको मानना होगा। ठीक है, तो टाइप फर्स्ट में इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जहाँ भी अगर आपको क्रय मूल्य नहीं दिया रहे तो आप उसको वहाँ पर क्या मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। ठीक है, यानी सीपी को चाहे आप अंकित मूल्य को हमेशा क्या मानिए, 100% मान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। टाइप अभी 1 ही चल रहा है। कहता है एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीद कर, कहता है देखिए टाइप 1 ही चल रहा है। अब कहता है एक साइकिल है, कहता है 1960 रुपये में खरीद कर क्या होता है कि वह 1862 रुपये में बेच देता है। कितना बेचता है, तो कितना बेच रहा है, 1862 रुपये में बेचता है। खरीद रहा है 1960 रुपये में और बेच रहा है कितना में, 1862 रुपये में। तो देख सकते हैं यहाँ पर बताइए कि लाभ हो या हानि होगा। तो मैं बताया था कि यहाँ पे कि अगर खरीद रहा है ज़्यादा में और कम में अगर बेचता है तो उस समय हमेशा क्या होती है, हानि होती है। और हानि बराबर क्या होती है कि हमेशा सीपी माइनस क्या होगी, एसपी होगा। तो बताइए सीपी कितना है 1960 और बेच रहा है कितना में, तो बताइए दोस्त यहाँ पर हानि होगा। खरीदा है 1960 में और बेच रहा है 1862 रुपये में। कहने का मतलब है कि जितना में खरीदा उससे कम में बेच रहा है, तो यहाँ पर हानि होगी। तो 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ बच गया 5 और 15 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 9। तो बताइए कि यहाँ पर देखिए कितना का हानि हो रहा है, 98 रुपये का हानि हो रहा है। मुझे पूछा है प्रतिशत हानि क्या होगी, तो प्रतिशत लाभ पूछा या हानि, हमेशा क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य कितना है 1960 रुपया है ना। और प्रतिशत भी क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ये से कट गया, ये 2 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 5% की क्या हुई, हानि हुई। क्या हुई, 5% की हानि हुई। तो देख सकते हैं टाइप 1 में इस तरह का प्रश्न आपको पूछेगा। ठीक है, चलिए अब टाइप 2 में चलते हैं। टाइप 2 में देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलिए टाइप 2 में क्या कहा गया है, देखिए कहता है टाइप 2 में कि आदित्य ने एक गाय को 8,580 में बेचकर 4% का लाभ कमाया। ठीक है, कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में टाइप 2 में चल रहा है कि एक आदित्य है, कहता है एक गाय को बेचकर कितना बेचा, तो उसका एसपी कितना दिया हुआ है 8,580 रुपया में। कहता है कि आदित्य नाम का एक लड़का है, कहता है वो गाय को बेचता है कितना में, 8,580 रुपया बेचकर वो लाभ कितना कमाता है, वो जो लाभ जो कमाता है वो आपको 4% का लाभ कमाया। कितना परसेंट का, तो पूछा है कि उसने गाय कितने रुपए में खरीदी थी, कितने में खरीदा था। तो मुझे पूछा है सीपी का वैल्यू, और सीपी अपने आप में क्या होती है, 100% होता है। ठीक है, मतलब आपको सीपी का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करना है, यहाँ देख रहे हैं कि बेच रहा है कितना में, 8,580 में बेच रहा है। जब इतना बेचता है तो कितना परसेंट का लाभ होता है, 4% का लाभ होता है। कहने का मतलब है कि वो जो है 100 रुपये की चीज़ अब 104 में बेचेगा, यानी 4% ज़्यादा बेचेगा। तो अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। मतलब नियत की तुलना नियत, ऊपर में कह रहा है कि 8,580 में बेचा, हम कह रहे हैं कि 104% में बेचा। ठीक है, अब निकालना है मुझे क्या, सीपी निकालना है। और सीपी अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, तो सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन कीजिए, क्या कीजिए, इसको काटिएगा इसको। तो अब यहाँ परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है,
और आप इसको काट सकते हैं आप 52 बार में, इसको आप काट सकते हैं 50 बार में, ठीक है। आप इसको और भी काट सकते हैं 26 बार में काट सकते हैं, ये 25 बार में काट सकते हैं, ठीक है। आप इसको काटिएगा तो कितना बार कटेगा आप देख लीजिए। अगर इसको पूरी तरह से अगर आप सोल्व कीजिएगा, ठीक है, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो आपको कितना आएगा 8000, कितना आएगा 8250 रुपये आएगा। कितना आएगा 8250 रुपये आएगा, ठीक है। देखिए इसको और काट देते हैं, ये 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 2 9 इतना हो जाएगा। अब 13 से भागा सकते, 13 तिया 39, ठीक है। यहाँ से बच गया कितना 3 39 13 तिया 39। अब देख सकते हैं 330 और कट गया। अब इसका गुना कीजिएगा तो आया कितना 8250। तो बताइए कि अब गाय का कितना मूल्य हो गया 8250। करने का मतलब है इसका क्रय मूल्य निकल गया। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है। चलिए इसी तरह से मैं टाइप 2 का और क्वेश्चन बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अभी टाइप 2 में ही चलेगा। कहता है कि एक कुर्सी को 873 में बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य निकालिए। देखिए अब यहाँ पे हानि हो रही है। कहता है एक विक्रेता है जो कहता है, वो कहता है कुर्सी बेचता है, कितना 873 रुपये में बेचता है, तो उसको हानि होती है। कितना हानि होती है? उसको हानि होती है 10% की। कितना की? 10% की। तो पूछा है कि उसका सीपी कितना होगा, क्रय मूल्य कितना होगा, वो आपको पूछा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं किताब कह रहा है कि 873 रुपये में बेचा, हम कह रहे हैं कितना बेचेंगे, जब 10% जब हानि में बेचेंगे तो इसका मतलब है कि 100 की चीज़ आप कितना बेचिएगा, 90 में बेचिएगा। तो हम कह रहे हैं कि 90 में बेचेंगे, ठीक है। ये परसेंट में किताब कह रहा है कि 873 में बेचा तो 10% की हानि हुई, तो 10% की हानि हुआ, इसका मतलब है कि वो 90% बेचा होगा। तो 873 की तुलना कितना हो गया 90% का। और निकालना मुझे सीपी, और सीपी अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एक दूर से एक दूर कट जाएगा, अब काटिए 9 9 81, यहाँ कट जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा 6 और 963 कट जाएगा। अब बता सकते हैं कि 97 गुने 10 कीजिएगा तो कितना जाएगा 970। कहने का देखिए यहाँ पे खरीद रहा है 873 में, अब बेच रहा है कितना में 970 में। कितना में बेच रहा है 970 में, ठीक है। मतलब 970 की चीज़ 873 में बेचेगा, मतलब खरीद रहा है ज़्यादा में और बेच रहा है कम में, तो हमेशा क्या होगी हानि होगी। ये क्या निकल गया, ये सीपी निकल गया। ये टाइप 2 का क्वेश्चन है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 क्या कहता है, ये जो जितना भी टाइप है आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और मैं वही टाइप बताता हूँ। और ये टाइप सीखने के बाद आप कोई भी बुक का मैथ वहाँ पे आप आसानी से लाभ हानि का जितना भी क्वेश्चन होंगे आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना 4 हो गया, 5 देखते हैं कितना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि उसे 5% का लाभ हो। अब टाइप 3 चल रहा है। क्या चल रहा है, आप टाइप 3 देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि एक घड़ी को 2880 में बेचने से, मतलब यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 2880 रुपये, क्या ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। इसको बेचने से व्यक्ति को 10% की हानि होती है। कितनी की हानि होती है 10% की हानि होती है। अब कहता है कि वह इसे कितना में बेचे कि 5% का लाभ हो, ठीक है। कितना में बेचे मतलब मुझे एसपी पूछा है वाट, कब कि लाभ कितना हो, लाभ कितना हो, उसे 5% का लाभ कमाना, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी तुलना यहाँ से करके मुझे क्या करना है, निकाल लेना है। तो देखिए क्या करना है, किताब कह रहा है कि 2880 रुपये में बेचा, कितना हानि मिलेगा, जब 2880 में बेचा तो उसको कितने की हानि हुई 10% की हानि हुई। इसकी मतलब है कि 100 चीज़ें के 90 में बेचेगी, मतलब 90 में बेचेगा 90%। मुझे क्या निकाला है, तो अगर 5% लाभ पर अगर बेचा जाए, ठीक है, अगर 5% अगर लाभ पे बेचा जाए तो बताइए कि उसको क्या होगा, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो मुझे एसपी निकालना है, तो क्या कुछ करना नहीं है, क्रय मूल्य मत निकालिए, डायरेक्ट आप काट कीजिए 105 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए। आप इसको काट सकते हैं और ये काटिएगा आप इसको 9 3 27 और 9 2 18, ये कट जाएगा 32 बार में। और 32 गुने अगर आप 105 कीजिएगा और इसको गुना करने के बाद निकालिएगा क्या आपको कितना, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपका आएगा कितना 3360 रुपया। अब देखिए
कहता है कि जब हम 2880 में बेचे थे तो मुझे 10% की हानि हुई थी, मुझे क्या करना था, 5% का लाभ लेना था। तो 5% लाभ के लिए क्या करेंगे, 100 का 5%, 105% पर निकाल दिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो आया ये बताइए कि मुझे अगर 5% अगर लाभ कमाना होता तो कितना बेचते, 3360 बेचते। देखिए खरीद रहा है कम में, नहीं यहाँ पे जब ये इतना में बेचा तो 10% की हानि हुई, जब 5% लाभ कमाना रहता तो उसको कितना बेचना होता। सर भाई आपका क्या हुआ आंसर। तो देख सकते हैं बिल्कुल 1-2 लाइन का आंसर है, बिल्कुल शॉर्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु क्रय मूल्य निकाले, ठीक है। चलिए टाइप 4 कितना है, टाइप 4 देखते हैं। टाइप 4 में क्या बोला है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलता, ठीक है। कहता है एक बार कहता है कि हानि कितना परसेंट हुई, उसे 5% की हानि हुई। अगर 5% हानि पर न छोड़कर अगर उसको 10% लाभ पर बेचता तो कहता है कि विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते। कितना अधिक मिलता, कितना मिलता, 25 रुपया, नहीं 25 रुपया नहीं, 75 रुपये अधिक मिलता, ठीक है। कितना अधिक मिलता, 75 रुपये अधिक मिलता। अगर 5% की अपेक्षा अगर 10% की अगर पे बेचता तो उसको कितना अधिक मिलता, 75 मिलता। तो मान लीजिए कि चीज़ अगर 100 का कोई चीज़ है तो अगर 5% हानि बेचेगा तो कितना बेचेगा, वो 95 बेचा होगा। अगर 100 की चीज़ अगर 10% लाभ पे बेचा होगा तो कितना बेचेगा, 110 बेचा होगा, ठीक है। अब कहता है कि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है, देखिए तो कितना का डिफरेंट है, तो 15 का डिफरेंट है। मतलब यहाँ देखिए कहता है इतना और इतना का दोनों का बीच का देखिए कितना अधिक है, 15 का अधिक है, और यहाँ कितना का अधिक है, 75 का अधिक है। तो कहता है किताब में कह रहा है कि 75 अधिक मिला, हम कह रहे हैं कितना मिला, 15 अधिक मिला। और मुझे निकालना है क्या, सीपी निकालना है, क्या निकालना है, मुझे क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो मुझे क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 15 5 75, इसका मतलब है कि सीपी कितना आ गया यहाँ पे, 500 रुपया। देख सकते हैं ये टाइप 4 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलेगा 10% हानि के बजाय 10% हानि की वजह से, मतलब 10% हानि के बदले अपेक्षा अगर 30% ज़्यादा अगर लाभ बेचता तो कितना इतना अधिक मिलता। तो इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह का आपको शुद्ध एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, आप इससे अच्छा है कि देखिए जहाँ भी आपको अगर लाभ दिखे, लाभ प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दिखे, ठीक है, दोनों जगह, तो वहाँ पर दोनों का कर दीजिएगा, माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों जगह आपको हानि मिलती है, क्या मिलती है, हानि प्रतिशत, ठीक है, तो हानि मिलेगी तो वहाँ भी आपको क्या करना है, वहाँ क्या करना है, वहाँ भी माइनस करना है, ठीक है। अगर एक जगह हानि मिलती है और एक जगह लाभ बोले, जैसे अभी बोला था हानि पे यहाँ लाभ पे, तो बताइए अगर इस तरह का मिलता है तो क्या कीजिएगा, वहाँ पे आपको हमेशा दोनों को प्रतिशत को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर चाहे लाभ हानि हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी पहले हो सकता है। अगर यहाँ भी मिलता तो उस समय क्या कीजिएगा, प्लस कीजिएगा। देखिए हानि हुआ कितना का, 5% का, लाभ कितना हुआ, 10%। तो बताइए इस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस समय में क्या करेंगे, 10 5 कितना कर देंगे, 15 जोड़ देंगे। अगर दोनों जगह लाभ आएगा तो मैं घटा दूंगा, अगर दोनों जगह हानि आएगा तो क्या करेंगे, घटा के अधिक के बराबर कर देंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। मुझे ये नहीं कि 100 लिखेंगे और 100 के पीछे आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये याद रहेगा कि लाभ रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, हानि रहेगा तो घटा देंगे, और लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, चाहे लाभ हानि रहेगा तो जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए इस ऐसा क्वेश्चन एक और देखते हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कहता है किसी वस्तु को 20% लाभ बेचने से उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त होते तो वस्तु क्रय मूल्य निकाले। कहता है कि अगर उसे 20% लाभ पर बेचता, अगर 20 कह रहा है कि अगर 20% लाभ बेचने की अपेक्षा अगर उसे कितनी की हानि, उसे 20% की हानि में बेचा जाए, ठीक है। कहता है कि 20% लाभ की तुलना में अगर 20% हानि के बेचा जाए तो उसे कितना अधिक मिलता है, उसको मिलता है अधिक कितना, 60 रुपये अधिक मिलता है। तो मुझे पूछा है सीपी के वैल्यू, और सीपी अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है।
तो हम बताए थे ना कि जहाँ लाभ हानि दिखाई दे वहाँ पे क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 20 क्या हो जाएगा 40, यानी 40 की तुलना किससे करेंगे 60 से। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो किताब में कह रहा है 60 अधिक है, हम कह रहे हैं कितना अधिक है, 20 कितना अधिक है 40 अधिक है। अब मुझे निकालना है क्या, सीपी निकालना है। और सीपी अपने आप में कितनी परसेंट होती है, तो 100% होती है। आप इसको काट दीजिए, 15 चौको 60। आप देख सकते हैं सीपी का वैल्यू कितना आ गया 150 रुपया। बिल्कुल आसान है, जब लाभ हानि कहेगा तो जोड़ दीजिए दोनों प्रतिशत को और अधिक के बराबर कर दीजिए। अगर लाभ रहेगा तो दोनों को घटा के अधिक से बराबर कीजिए, चाहे तो आप उसको हानि मतलब लाभ हानि रहेगा तो आप उस तरह से आप कर सकते हैं। मतलब टाइप 4 में आप इस तरह का क्वेश्चन आप देखने के लिए मिलेगा। ठीक है।